नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को अधिक मास की इस सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह अमावस्या हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आती है। यह साधारण अमावस्या नहीं अपितु अमावस्या तिथि पर हमारे पितरों से जुड़ी हुई तिथि मानी जाती है। यह भगवान शिव माता पार्वती के पूजन दिवस भी माना जाता है और इसी दिन विशेष करके पितरों का तर्पण कार्य, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। और यह सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग इस बार अधिक मास में पड़ रहा है। अधिक मास यानी कि अधिक से अधिक पुण्य कमाने का अवसर। भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास, उसमें आने वाली यह सोमवार को इस दिन आने वाली अमावस्या अत्यंत दुर्लभ और पुण्यमय संयोगों के साथ आती है। तो चलिए इस दुर्लभ मंगलमय शुद्ध मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में आने वाली अधिक मास विशेष सोमवती अमावस्या की उपलक्ष्य में उनसे जुड़ी हुई यह सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की अधिक मास विशेष सोमवती अमावस्या की कथा आरंभ करते हैं। एक समय अनर्थ देश के वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। उनका एक समय महात्मा मुनियों के सन्निध में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। उस समय व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, हे ऋषिगण, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वह त्रेता में 1 मास और द्वापर में 15 दिनों का साध होता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कली का बहुत थोड़ा पुण्य कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन कर जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तब उन्होंने सभासदों से पूछा, हे नारद मुनि, यह बात है? तब नारद मुनि हंसते हुए सभी से पूछा, आप संदेह कथन सत्य है? कोई संदेह नहीं, अपितु आप लोग कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें अत्यंत मुश्किल हैं, दुर्घट है। एक शिशेंद्रिय निग्रह और दूसरी जीवा वश में रखना। दोनों कार्य जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है वह नारायण स्वरूप बन जाता है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद मुनि की बात सुनकर उत्तम यज्ञ पालन करने वाले वो सभी महर्षि अचानक यज्ञ को समाप्त कर सुख पूर्वक चले गए। धर्म, वर्ण, ब्राह्मण और उनकी बात सुनकर पृथ्वी लोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, दंड और कमंडलु हाथ में लिया और जटा तथा वकलधारी बनकर कलयुग अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर गए। मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा तो प्रायः मनुष्य पाप वृत्ति में लिप्त हो रहा है, दुष्ट बन रहा है और ब्राह्मण पाखंडी होते जा रहे हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रख रही है, शिष्य अपने गुरु से वैर कर रहे हैं, सेवक स्वामी और पुत्र पिता घात करने लगे हुए हैं। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों ने प्रायः भगवान की भक्ति नहीं दिखाई देती और पुण्य क्षेत्र यानी धार्मिक स्थानों पर पाखंड बढ़ने लगा। शूद्र लोक में जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। कली में गुणहीन दूसरों को ग्रहण करने और खर्चा चर्चा रहते हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता जा रहा है। कन्या योग्य सब संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म त्याग कर देते हैं। वैदिक कर्मों को छोड़कर लोग धर्म वर्ण का अत्यंत आश्चर्य हुआ है और भय भी लगा है। पापों से कुल हानि होती है। यह आश्चर्यचकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों को लोगों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण और सब पितु लोक को गए। वहां उन्होंने कर्म कष्ट पाते हैं पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा और दौड़ते हुए रोते गिरते उन्होंने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में गिरा हुआ देखा। उसके देखकर दयालु धर्मवर्ण पूछने लगे,
आप कौन हैं, किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से आप अंधकूप में पड़े हैं। तब पितरों ने कहा, हे गोत्र, पृथ्वी पर हमारी संतान नहीं रही, इसलिए हम श्राद्ध से पिंड वंचित हैं और हमें भोगना पड़ रहा है संतानहीन दुरात्मा में। अंधकूप में पतन होते हुए हमें वश में एक महा यशस्वी पुरुष जो धर्म वर्ण नाम से विख्यात है, लेकिन वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। वह ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है, उसकी भी आयु क्षीण होने पर हम सभी लोगों को घोर अंधकूप में डूब जाएंगे या फिर बाहर निकलना असंभव है। इसलिए आप कृपा करके पृथ्वी पर जाइए, धर्म वर्ण समझाइए और दया पात्र हैं। उनसे कहिए कि हमारे वंश का रूप से रक्षा करें। एक दिन हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा, तुम ही अकेले बचोगे, तब तुम मर जाओगे। संतान के कारण तुम्हें अंधकूप में गिरना पड़ेगा, इसलिए गृहस्थ धर्म का स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी भी दोनों की ऊर्ध्व गति होती है। अगर एक पुत्र वैशाख माघ में कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हमें लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाएगी और नरक से उद्धार होगा। उनके वचन से सुनकर विरक्त पूर्ण ब्राह्मण आश्चर्य से आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों को सारी बात सुनकर वह धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ। उसके हाथ जोड़कर कहा, मैं धर्म वर्ण नाम से विख्यात अपने वंश को दुर्ग्रही बालक हूँ। यज्ञ महात्मा नारद के वचन सुन लिया और यह कलयुग कोई रसेंद्रिय और शिशेंद्रिय दृढ़ता पूर्वक समय से नहीं रखता, इसलिए मैं दुर्जनों की संगत में भयभीत हो गया। दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग के 3 चरण बीत गए, अब अंतिम चरण से भाग व्यतीत हो चुका है। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, लेकिन मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग और इस प्रकार वह अपने बांधों का आज्ञा पाकर कलयुग की बाधा प्राप्त करने के लिए घर में बलि देता है। शुभ कारणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचता। इसलिए तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और हम सबका उपकार करो। सूर्य मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियों में पुण्य दायी बताई गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हें महामते तुम शीघ्र जाओ और तुम अमावस्या तक कुंभ में सहित श्राद्ध और पिंडदान करो, सबका उपकार करने के लिए। गृहस्थ धर्म आश्रय लो, काम में संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर मुनि वृत्त से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। इस प्रकार अपने पितरों का आदेश प्राप्त कर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक गए। वहां मेष राशि में सूर्य स्थित होने पर उन्होंने प्रातः काल स्नान करके देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण किया और फिर वह कुंभदान सहित सब विनाश श्राद्ध करने से द्वारा पितरों को पुनर्वृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की और फिर वह स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक को पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तो यह थी आज की सोमवती अमावस्या की कथा। हमें आशा है कि आप लोगों को यह कथा बेहद प्रिय लगी होगी और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।